डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप सभी भक्तों का, श्रोताओं का हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो राम कथा सुनने के लिए पधारे हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रावण राम से भय क्यों खाता था और कितना भय खाता था। रावण का इतिहास ये है कि वो किसी से डरता नहीं था और उसने सबसे युद्ध किए। सबसे कैसे युद्ध किए? उसने इंद्र से युद्ध किया, उसने यमराज से युद्ध किया जो सबको मारते हैं, और उसने यमराज उसको नहीं हरा पाए और इंद्र को तो बंदी बना लाए। और इसके बाद उसने बाली से युद्ध किया, सहस्त्रबाहु से युद्ध किया, पर बाली और सहस्त्रबाहु से युद्ध करने में हार गया। और हारने के बाद में जो भी स्थिति नहीं, फिर हम कभी उनकी कथा सुनाएंगे, तो उसने समझौते कर लिए और उनसे मित्रवत व्यवहार करने हो गया उसका। तो युद्ध करने में नहीं डरता था, लेकिन उसने राम से युद्ध नहीं किए। आप देखिए, जब सबसे युद्ध कर सकता है और जो लड़की उसको पसंद होती थी जबरन उससे शादी कर लेता था, उसके पिता भाई जो रास्ते में उनको मार देता था, राम पर क्यों नहीं हमला किया? क्यों चोरी करके उसको ले जाना पड़ा? टिपिकल बात है कि नहीं? फिर वो जाकर के जब देवलोक पर हमले कर सकता है, वो जाकर के जब कैलाश पर जाकर युद्ध छेड़ सकता है, कहीं पर भी जाकर उसको कोई भय नहीं लगता, हिंदू दुनिया भर में वो घूमता फिरा, तो ऐसी क्या दिक्कत थी कि राम जो है पंचवटी में थे तो वहाँ उस पर हमला नहीं किया उसने और सीता को चुरा के ले गया। और दूसरा ये भी था कि उसने जब समुद्र तट तक राम पहुँच गए तब भी उसने उन पर हमला नहीं किया। फिर जब समुद्र तट पार करके और लंका के तट पर पहुँच गए तो तब भी उसकी हिम्मत नहीं हुई हमला करने की। और लास्ट में जब सारे उसके लोग मारे गए तब रावण ने मजबूरी हो गई युद्ध करने की कि अब कैसे नहीं करेगा, अब आखिरी बच्चा है, तो मजबूरी होगी, तब जाकर के उसको राम से युद्ध करना पड़ा और उसका अंत हो गया। तो आखिर इतना भय कैसे उत्पन्न हुआ? तो मैंने आपको ताड़का की कथा सुनाई इसके पहले वाले एपिसोड में। अब ताड़का के वध के बाद रावण के मन में ये बड़ा कुतूहल उत्पन्न हुआ कि ऐसा कौन सा राजकुमार है, ऐसी शक्ति क्या उसके पास आ गई कि उसने अकेले ही जो है इतनी शक्तिशाली ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया और मारीच को भागना पड़ा क्षेत्र छोड़ करके। तो ये बड़ी चिंता की बात हुई। तो रावण ने जो है सब, क्या अभी तो उसका राज्य चल ही रहा था, तो उसने अपने गुप्त सारी चीज़ें समझ में आई और फिर पता लगा कि ये दशरथ के राजकुमार हैं राम, लक्ष्मण उनके साथ में है और विश्वामित्र जी इनको लेकर के आए थे। और यहाँ से ये जा रहे हैं सीता स्वयंवर में, जनकपुरी जा रहे हैं। तो वहाँ पर उनकी प्रतिज्ञा थी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की, भंग करने की नहीं थी, प्रत्यंचा चढ़ाने की, उसकी रस्सी बांधने की। तो रावण ने छद्म वेश बनाया, माने अपना मूल रूप नहीं रखा और छद्म वेश बना करके वो जनक के दरबार में गया जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि तो जनोत्सव था ना, जो भागीदार थे वो तो थे ही, लेकिन नगर के नागरिक भी उसमें सम्मिलित हो सकते थे उत्सव में। तो रावण भी वहाँ किसी रूप में जाकर के बैठ गया छद्म रूप में, और उसने देखी स्थिति। जब उसने देखा कि कोई राजा तो धनुष को हिला भी नहीं पा रहा और इन्होंने तो तुरंत उठा लिया, ऐसा करके उठा लिया और काल उस पर जो है प्रत्यंचा चढ़ाने में वो टूट भी गया। तो एक तो ये है सही में, क्योंकि तो ताड़का को मार दिया, शक्ति तो दिख रही है। इसके बाद परशुराम भी प्रकट हुए। अब परशुराम से भी जब राम का विवाद हुआ तो परिणाम क्या निकला? उन्होंने बहुत क्रोध किया, लेकिन अंत में उनको भी राम को प्रणाम करके वापस लौटना पड़ा। तब रावण को समझ में आया कि ये तो कोई इस लोक की शक्ति नहीं है। फिर उसने अपने योग बल से ध्यान किया और समझ गया कि ये तो अवतार हो चुके हैं। इसलिए रावण को कभी भी इतना साहस उत्पन्न नहीं हुआ कि वो राम से सीधे सीधे आकर युद्ध करते, और ये उनकी बड़ी मजबूरी थी कि उनको अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सीता का हरण करना पड़ा। क्योंकि फिर शूर्पणखा ने भी उनको बताया था जाके, उसके पहले एक सैनिकों ने बताया था कि साहब वो दो भाई हैं और लक्ष्मण तो वहाँ सीता की रक्षा करते रहे, और अकेले राम ने, वो खरदूषण जैसे महाप्रतापी और 14,000 उनके साथ में हमारे शूरवीर रक्षक सेना थी, उन सबको मार दिया, अकेले मार दिया सबको, कितने शक्तिशाली हैं। तो रावण तो और भयभीत हो गया कि हाँ, इस निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल अवतार हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये उसको समझ में आ गया अच्छे से, और इसलिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो सीता का अपहरण करता।
अब शूर्पणखा जब उनको बार बार कहा कि देखो मेरे नाक कान काट लिए और आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो रावण को विवश होकर के सीता को हरण करने पड़ा। दूसरी बात भी थी कि शूर्पणखा की ये भी इच्छा होती थी कि भाई ये अपनी पत्नी बनाकर इसको ले आए, उठा करके ले आए, जबरदस्ती विवाह कर ले, कैसे भी करके। जब घर में आ जाएगी तो ये उसकी नंद लगेगी ना, तो अब भाभी आ गई, अब भाभी को हम परेशान करेंगे, उससे आयु में बड़े हैं, सब कुछ बड़े, अधिकार हमारे अधिक हैं, तो फिर हम उसको मनमाने ढंग से अपना बदला लेंगे। तो ये भी उसके मन में भाव था, उसको लेके आओ, मारना भी नहीं है। तो इसलिए रावण से सीधे युद्ध नहीं किया और चोरी करनी पड़ी, हरण करना पड़ा सीता का। बहुत ये मुख्य बात है, पूरी राम कथा में इसका कहीं वर्णन नहीं होता और किसी भी कथा में कोई भी इसका जिक्र नहीं करता है। पर चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे जो आख्यान होते हैं वो उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी सरोकार संबंधित हो उसका समावेश होता है, इसलिए मैं उस दृष्टि से विचार करके आपको जो महत्वपूर्ण बात हो वो बताऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको नई नई बातें ज्ञात होंगी। इसके बाद हम आपको पहले शूर्पणखा की कथा सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम राम कथा को आगे बढ़ाएंगे।